इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाला रेखीय समीकरण की नंबर ऑफ मेन x और नंबर ऑफ काउज y के बारे में सोचना चाहिए, जीवों के बारे में सोचना चाहिए। एक पेड़ पर जरा बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिए थे, होप्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं दिए लेकिन लगाए हैं वो सारे के सारे बच्चे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सामने आपको डिस्प्ले पर डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप लोग चेक कर लीजिए। जिनके सही हैं उनको बधाई, और जिनको ठीक नहीं है वो वापस कोशिश करो और सही लगाने की कोशिश करो। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आते हैं और हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें पैर और सिर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होते हैं तो पहले तरीका बताएंगे, फिर इसकी जो किस है वो भी करेंगे। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, एक आदमी और उसके साथ कुछ गाय कहीं जा रही हैं। एक आदमी की जगह कुछ आदमी कर देना, कुछ आदमी अपनी गायों के साथ कहीं जा रहे हैं। कुल पैर 230 और कुल सिर 60 हैं। नंबर ऑफ लेग्स 230, नंबर ऑफ हेड्स 60। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैन, आदमी बताओ या फिर गाय बताओ। तो पहले तरीका देखते हैं और फिर हम लोग किस करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जो आदमी है वो ए है और जो गाय है वो बी है। अब भैया आदमी का एक ही सर होता, गाय का भी एक ही सर होता। अब एक का मल्टीपल करेंगे तो एक का वन, का वैल्यू वन ही रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ हेड जो आ गए वो 60 आ गए। अब ए आदमी था और आदमी के पैर होते हैं 2, और बी गाय थी और गाय के पैर होते हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हो गए 230। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाला रेखीय समीकरण। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या तो ए का कोफिशिएंट सेम कर लो या बी का कोफिशिएंट सेम कर लो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक दूसरे का वैल्यू आ जाएगा और उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरा वाला वैल्यू निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता, तो अब जरा ध्यान देना। अच्छा, एक और बात इसमें क्या है कि जैसे मैंने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या बताओ। अब आदमी मेरा ए है, तो इतना हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम ए को नहीं हटाएं बल्कि हम बी को हटा दें, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। अब बी को हटाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में हम 4 का मल्टीपल कर देते हैं। तो जैसे ही 4 का मल्टीपल करेंगे ये 4a हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, और 60 4 हो जाएगा 240। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया, प्लस 4b में से माइनस 4b कैंसिल हो गया। 4a में से 2a जाएगा तो 2a बचेगा, 240 में से 230 जाएगा 10 बचेगा, a इज इक्वल्स टू 5। यानी उस झुंड में कितने आदमी थे, तो 5 आदमी थे। अगर कोई पूछे कि गाय कितनी थी, तो आपको याद होगा कि जो पहला इक्वेशन बना था वो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 रखा था। एक आदमी का एक सर, गाय का एक सर, कुल सर 60। ए का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस बी बराबर 60, ये 5 वहां जाएगा तो 55। यानी गाय कितनी है, 55। अब अगर किसी को डाउट हो कि ये सही है या नहीं, तो हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? आदमी 5 है, 5 आदमी के 5 सिर, 55 गाय है, 55 गाय के 55 सिर, 55 और 5 60 सिर। हाँ, एक वाली बात तो ठीक हो गई। अब 5 आदमी है और हर आदमी के 2 पैर, तो आदमियों के पैर हो गए 10, और 55 गाय है और एक गाय के 4 पैर, तो 55 चौको 220। हाँ भैया, पैर भी सेम आ गए, यानी हम लोग जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। ये इसका मेथड है, आप लोग ये भी सीखे, फिर शॉर्ट ट्रिक क्या है हम वो भी सीखेंगे। एक और क्वेश्चन आप लोग लिखिए, कुछ आदमी कुछ घोड़ों के साथ कहीं जा रहे हैं। यदि कुल सिर 70, नंबर ऑफ हेड्स 70 और नंबर ऑफ लेग्स, कुल पैर 240 हों, तो फाइंड द नंबर ऑफ हॉर्सेस, तो घोड़ों की संख्या बताओ। तो घोड़ों की संख्या बताओ। फिर वही
ए आदमी, बी घोड़ा। आदमी का एक सिर, घोड़े का एक सिर और कुल सिर 70। आदमी के 2 पैर, घोड़े के 4 पैर और कुल पैर 240। मैंने कहा क्या बताओ घोड़ा, घोड़ा था बी, तो अब किसको हटा देंगे, ए को। ए को हटाने के लिए ए का कोफिशिएंट सेम कर दो, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a 2b और 7 दूनी 14। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस। जिसको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल नहीं आता वो अलग से कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूंगा आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होता है उसके कई सारे क्वेश्चंस करवा दूं। ए से ए चला गया, 2b में से 4b गया, तो माइनस का 2b बचेगा, इस बात का याद रखना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन उसका जो बढ़ा। 140 में से 240 जाता है तो 100 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये भी खत्म, घोड़े आ गए 50। अब फटाफट बुद्धि का प्रयोग कर लो, तो अगर 50 घोड़े कुल सिर 70 थे तो आदमी आ जाएंगे 20। अब अगर मैं फिर से क्रॉस चेक करना कि सर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, तो देखो 20 और 50 70 सर हो गए। 20 आदमी का 2-2 पैर होगा तो 40 पैर हो गया, और 50 घोड़ों का 4-4 पैर होगा तो 200 हो जाएगा, 240। अगेन वी आर आहा। अब अपन इसको किस भी कर लेते हैं। इसको किस कैसे करते हैं इस बात को ध्यान दो। बात कुछ ऐसी है मित्रों कि जो नंबर ऑफ लेग्स होता है हम लोग उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, जितना भी है उसको आधा कर दो। तो हमारे पास कितना पैर था 240, आधा किया तो आ गया 120। उसमें से सिर को माइनस कर दो, आ गए पैर, आ गए पैर मतलब आ गए घोड़े। कि घोड़े मतलब इस प्रोसेस को, मतलब नंबर ऑफ एक्स को हाफ करके उसमें से नंबर ऑफ हेड रिड्यूस करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा जिसके 4 पैर होंगे। क्वेश्चन में गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी, ये सारे जो भी जानवर होंगे जिनके 4-4 पैर होंगे, उन 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हमारे पास डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। कब? जब हम नंबर ऑफ लेग्स को आधा करके उनमें से किसको माइनस कर देंगे, सिर को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो शायद उस वाले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेग्स थे 230, हमने इसको आधा किया तो 2 1 2, 2 1 2, 5 10। और इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स थे 60, तो हमने 60 रिड्यूस कर दिया, 11 में से 5 गया 5, 55। हमारे पास नंबर ऑफ जो गाय थी उस क्वेश्चन में वो 55 ही आई थी। तो आप लोगों को तरीका बिल्कुल आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल सॉल्व कैसे किया जाता है उसका तरीका ये है। और इस क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ पैर को जो भी है उनको आधा कर दें और उनमें नंबर ऑफ हेड्स माइनस कर दें, तो हमेशा 4 पैर वाला जानवर, घोड़ा, बकरी, गाय, ये सब निकल के आ जाता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप घर से कोशिश करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और आंसर हम इसका नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। क्वेश्चन लिखिए, कुछ आदमी और उतनी ही संख्या में हाथी, कुछ आदमी और उतनी ही संख्या में हाथी कहीं जा रहे हैं। आधे महावत, जो हाथी का नेतृत्व करते हैं उन्हें महावत बोलते हैं, तो आधे महावत हाथियों पर सवार हैं, जबकि शेष पैदल चलकर उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि शेष पैदल चलकर उनका नेतृत्व कर रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 400 हो, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 400 हो, तो बताओ उस समूह में कितने गजराज यानी हाथी। फाइंड द नंबर ऑफ एलिफेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कहोगे दिया कुछ और, बोल कुछ और दिया, थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी सिस्टम में होगा। आप लोग कोशिश करिए एक ऐसा क्वेश्चन और, ताकि आप लोगों की उम्मीद गड़बड़ ना हो जाए।
एक पिंजरे में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। पिंजरा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हम लोगों को प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए, जीवों के बारे में सोचना चाहिए। एक पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे हैं और नीचे कुछ खरगोश खेल रहे हैं। एक पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे हैं और नीचे कुछ खरगोश खेल रहे हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो कुल सिर 95 और कुल पैर 280 280। तो फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट्स, कुल खरगोश बताओ, और ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पिजन, कबूतरों की भी संख्या बताओ। आप लोग जरूर लगाइए, समझ कर लगाइए। पहले लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से भी लगाइए और फिर जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है आप उससे भी लगाइए, आपको ज़रूर आएगा। और अगर दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम।